He believed that freedom from the colonial rule could be attained only through evolutionary methods. सुभाष चंद्र बोस ऐसा विश्वास करते हैं कि आज़ादी केवल कभी तभी मिलेगी विदेशी शासन से जब हम क्रांतिकारी तरीके अपनाएंगे। क्रांतिकारी लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनसे इनका खून खराबा करेंगे, तभी ये भागेंगे यहाँ से। बोस स्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये प्रिजन से, कैद खाने से बच गए थे 1941 में एंड ऑर्गेनाइज द फेमस आज़ाद हिंद फौज और द INA। इसीलिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। दिस आर्मी इंक्लूडेड इंडियन सोल्जर्स। इस आर्मी में भारतीय सैनिक थे हु हैड बीन मेड प्रिजनर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द जापानीज आर्मी, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आर्मी ने इन कैदियों को अपने कैद खाने में डाल दिया था सिंगापुर में। ही डिक्लेयर्ड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड क्वाइन द स्लोगन चलो दिल्ली। और इसके बाद इन्होंने नया स्लोगन बनाया अपना, जिसका नाम था चलो दिल्ली, मार्च टू दिल्ली। द सोल्जर्स ऑफ INA फॉट विद द जापानीज। INA के सैनिक जो हैं जापानियों से लड़े, जापानीज आर्मी से, अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजों की सेना के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दे एंटर्ड इंडिया बट वर सून कॉट बाई द ब्रिटिश। उसके बाद ये भारत में घुसे, लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। कैबिनेट मिशन। द लेबर पार्टी गवर्नमेंट अंडर द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स क्लीमेंट एटली सेंट द कैबिनेट मिशन इन 1946। लेबर पार्टी गवर्नमेंट, मजदूर पार्टी जो थी गवर्नमेंट की, नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के अंडर में उन्होंने कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत में भेजा। द मेंबर्स ऑफ द मिशन मेट विद द लीडर्स ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट पार्टीज। इस मिशन के जितने भी सदस्य थे वो सब इंपॉर्टेंट पार्टीज से मिले इंडिया की। दे एग्रीड टू ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस। और वो इस बात के लिए राजी हो गए कि जितनी भी पावर्स हैं वो भारतीयों को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। दे सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। इन लोगों ने एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए सजेस्ट किया, अंतरिम सरकार यानी खुद की सरकार, अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी खुद भी एक संवैधानिक सभा होगी। द टास्क ऑफ दिस असेंबली वॉज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इस असेंबली के लिए जो टास्क था, जो काम था, वो था भारत के लिए एक संविधान बनाना। द मिशन वॉज ऑफ द ओपिनियन टू फॉर्म अ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। The mission was the opinion to form a federal government in India। ये जो मिशन था, कैबिनेट मिशन जो था आपका, was the opinion, ये राय थी, एक ओपिनियन थी, टू फॉर्म अ फेडरल गवर्नमेंट, कि भारत में एक संघ की सरकार बनाई जाए, फेडरल गवर्नमेंट, संघ की सरकार बनाई जाए। विद द फॉरेन अफेयर्स, जिसमें विदेशी मामले भी होंगे। डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, सुरक्षा और कम्युनिकेशन यानी बातचीत के एक कंट्री से दूसरे कंट्री से रिलेशंस जो हैं उनको सुधारने के लिए भी ओपिनियन थी। टू द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द पावर्स विद द प्रोविंसेस। ये सारी चीजें सेंटर में रहेंगी, केंद्र में रहेंगी, और बाकी की जो शक्तियां हैं वो प्रांतों को यानी राज्यों को दी जाएंगी। इस तरीके का जो मिशन था वो भारत में आया। माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन 1947 लॉर्ड माउंटबेटन सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को दो हिस्सों में, दो स्वतंत्र देशों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिनके नाम इंडिया और पाकिस्तान थे। कांग्रेस अपोज दिस प्लान ऑफ पार्टीशन। कांग्रेस ने बंटवारे के इस प्लान को अपोज किया, इसको गलत कहा। द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द आइडिया ऑफ टू नेशन। लेकिन मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों को बांटने का जो आइडिया था उसको सपोर्ट किया। द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 14 जुलाई 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को 14 जुलाई 1947 ने भारत की संसद में पास किया गया। द फॉलोइंग वर द मेन हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट। नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं वो इस अधिनियम के, इस कानून के मुख्य पॉइंट हैं। इट क्रिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशंस। इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट था, इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में बदल दिया गया। द प्रिंसली स्टेट्स वर इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट्स यानी अंग्रेजों के समय के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया। एंड डिसाइडिंग विच कंट्री टू ज्वाइन। और उनको ये डिसाइड कर दिया गया कि उनको ये कहा गया कि वो फैसला लें कि वो किस देश में जुड़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स यानी राजकुमारों के हाथ में, यानी जो पुराने राजघराने थे, उनको ये स्वतंत्र कर दिया गया कि वो खुद फैसला लें कि वो किस देश से अपने आप को जोड़ेंगे। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इस तरीके से भारत को पूरी तरीके से 15 अगस्त 1947 को
स्वतंत्रता मिल गई। द पार्टीशन हैड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, बंटवारे की वजह से बहुत सारे झगड़े फसाद हुए। देयर वर ब्लडशेड, खून खराबा हुआ, वायलेंस, हिंसा हुई, एंड अ मास एक्सोडेस ऑफ रिफ्यूजीज, और बहुत बड़ा लोगों का, शरणार्थियों का, यानी दूसरी जगह भागने का लोगों का जो एक झुंड था वो ऑल अराउंड, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके थे वहां पर फैल गया। ठीक है, बहुत खून खराबा हुआ, हिंसा हुई, और बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी, शरणार्थियों का जो एक ग्रुप था लोगों का, वो एक्सोडस हो गया, चारों तरफ फैल गया, स्पेशली भागने लगा इधर उधर, भागम भाग मच गई, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, खासकर उत्तरी पश्चिमी जो हमारे इलाके थे, जो एरियाज थे, वहां पर ज्यादा इस तरीके का रिफ्यूजीज जो थे वो इधर उधर भागने लगे। ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टाइम।